साथी, आपका हमसफर आपके साथ हो तो जिंदगी काफी गुलजार और आसान लगती है। लेकिन जब वही हमसफर बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दे या ऐसी परिस्थिति आ जाए जब उसका साथ आपको आगे ना मिल सके तो जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिंदगी को जीना पड़ता है, क्योंकि आपको उसे देखकर जीना पड़ता है जो आपके साथ नहीं है। उसकी यादों के साथ जीना पड़ता है, क्योंकि उसने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। और आप अगर उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी है, तो आपको उसके लिए जीना पड़ता है। इस देश के लिए आपको भी जीना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हमारे साथ आईएच नकवी, जो कि मेघदूत ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए देश की सेवा करते हुए, उनकी पत्नी नरगिस हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्तर प्रदेश टाइम्स में। कैसा रहा सफर जब आपके पति ऑपरेशन के दौरान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए? इतने सालों में कैसा सफर है? ज्योति जी, मैं पहले तो धन्यवाद करूंगी आपका कि आपने उन्हें याद किया। और ये 15 अगस्त का मौका है, देश की आज़ादी का मौका है। इसमें ये हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा कहती हूँ कि अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम हिफाजत में बैठे हुए हैं और इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, इस आज़ादी को महसूस कर रहे हैं कि मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मेरा भारत है। तो ये हम लोग की सबकी खुशनसीबी है कि हम आज़ाद भारत में बैठे हैं और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हो। लेकिन मेरा जो आज पहचान है, मैं हूँ नरगिस नकवी, मैं अपने बेटी हूँ, बहू हूँ। लेकिन सबसे बड़ी पहचान जो मेरी आज पहचान होती है पूरी दुनिया में कह सकती हूँ, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, कि मैं शहीद स्क्वाड्रन लीडर नकवी की पत्नी हूँ, जो कि फोर्स पायलट थे। और वो एक मिशन पर ऑपरेशन मेघदूत में 27 सितंबर 1984 को उनकी शहादत हो गई देश के लिए। और वो फिर इस तिरंगे में, बहुत डिफ़िकल्ट है ज्योति, डिफ़िकल्ट है, इसी तिरंगे झंडे जिसको आज हम फहराते हैं, इसी में लिपट कर वो आए 3 दिन के बाद। 27 को उनका सियाचिन ग्लेशियर पे उनके जहाज़ में उनका जो भी, क्योंकि सीक्रेट मिशन बताए नहीं जाते देश में, वो ऑपरेशन मिशन था सीक्रेट उस वक्त में। और वो इस यंग एज में, मेरी बहुत छोटी उम्र थी, आई वाज ओनली 32, मैं सिर्फ 32 साल की थी। मेरा बेटा 4 साल का, मेरी बेटी 6 साल की थी और मैं 12 पास थी, यूपी से पढ़ी हुई। तो कोई क्वालिफिकेशन भी होती है। मैं बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ फौजी लाइफ गुजार रही थी, ग्लैमरस, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड थे वो। और फौज की जो लाइफ है उसमें आपको ये हर वक्त बताया जाता है कि ड्यूटी पहले है, देश पहले है, बाद में परिवार है। बहुत अहमियत है परिवार के लिए, तो आप जी रहे हैं, लेकिन देश पहले है। जब मुकाबला आएगा तो देश पहले है। तो वो जो थी वो शायद हम में भी पैदा की गई थी, बताया गया था कि ये होना है, अगर इसके लिए तैयार हो के कुछ भी हो सकता है। आप जहाज में जाते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, पायलट हैं, और जाने कितने मिशन खामोशी से अंदर से होते रहते हैं इनके, जो अभी आपने देखा कितने आपदा होती हैं, उसमें फौजी कैसे काम करते हैं। तो ये आपदाएं आती रहती हैं, नेचुरल और इंटरनल, बॉर्डर्स की और नेचुरल क्लाइमेटिक की। तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं कि फौजी कभी भी खुश बहुत रहता है, लेकिन वो उसे पता है कि वो ड्यूटी कर रहा है, वो विदाउट यूनिफॉर्म भी ड्यूटी पे ही रहता है। तो हमसे भी उम्मीद करते हैं कि पत्नियां, वाइफ जो हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट करें, उनको खुश रखें और घर को अच्छी तरह चलाएं, जिससे कि सुकून से अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। और जो नकवी साहब ने किया कि उन्होंने उस उम्र में भी, उस छोटी सी मेरी उम्र में, ये नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा या मेरी नरगिस का क्या होगा। इतनी छोटी उम्र है उसकी, इसमें तो अब शादियाँ होती हैं 32 साल 33 साल में। पहले उन्होंने ड्यूटी देश को, जो कैप्टन थे जहाज के, ही वाज द कैप्टन ऑफ द हेलीकॉप्टर, जो गए थे सियाचिन। स्क्वाड्रन गुप्ता, स्क्वाड्रन नकवी, तो कैप्टन पायलट थे, और उसमें और सर्जेंट डोगरा एंड मिश्रा एंड कपर, 5 लोग थे उसमें।
आपकी शादी कब हुई थी और उस वक्त आपकी क्या है? दिस अ ब्यूटीफुल मेमोरी बेटा ज्योति। ये मेरी शादी हुई 1970। मेरा 12th का रिजल्ट मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। वाह, यू कैन इमेजिन। आई गॉट मैरिड ऑन 14 जून मेरी शादी हुई और 20 को मेरा 12th का रिजल्ट आया था। यू कैन इमेजिन कि उस वक्त में तो बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ थी उसका, मतलब वी वर एंजॉयिंग मैरिड लाइफ। बच्चे शादी हो के गए कितने सालों बाद ये हादसा? मेरे 13 साल के बाद, 13 साल के 13 साल की शादी की सालगिरह पे, और मैरिड एनिवर्सरी जिसको आप कहते हैं, बहुत कम हम साथ होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बर्थडेज और शादी की सालगिरह वो सेलिब्रेशन होता है कि जब वो वापस आ गए घर पे अवेलेबल है तो वो हमारा सेलिब्रेशन डे होता है। ये फौजियों की और पायलट्स की लाइफ तो ऐसी होती है, खासकर जब ये पायलट्स को खासकर कह सकते हैं, चाहे वो फाइटर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे किसी भी जहाज़ को उड़ाता हो फौज में, वो ड्यूटी पर है। तो जब घर पे हैं तो पार्टी है, तो मतलब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपना, तो दिन की कोई अहमियत नहीं होती कि आज ये है, याद आती है। हम अकेले भी करते हैं, भी फ्रेंड्स एंड फौज के जो अपनी कुलीग्स होते हैं वो सेलिब्रेट करवा देते हैं कि चलो आज तुम्हारी है, मिठाई तो खिलाओ। तो ये कल्चर हमारे यहाँ का है, इसने कभी एहसास नहीं दिया कि 13 साल में मैं कितनी उनके साथ में थी, कितनी बस सेलिब्रेशन हुए, हैप्पीली हो जाते थे, उससे पहले मिलके चले गए, करके चले गए जो भी। तो बर्थडेज और शादी की सालगिरह ये सब हमारे लिए, और मैं तो आज भी कैसे 40 साल हो गए, मैं आज भी नहीं भूली उस दिन को। आज भी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मेरे बच्चे याद रखते हैं कि आज पापा मामा की शादी हुई थी 14 जून, 13 साल। ब्यूटीफुल मेमोरी है बेटा, ब्यूटीफुल मेमोरी आई हैड विद हिम। ही वाज अ वेरी हैप्पी मैन, वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम and very happy, a very dedicated person towards the family and for his uniform, for his mulk, for his work, for his command, whatever the second. तो ये बहुत कम कम्बिनेशन मिलते हैं कि यू आर वेरी हैंडसम, वेरी रहमदिल, वेरी डेडिकेटेड, वेरी वैल्यूज़ वाले, संस्कृत भारतीय संस्कृति की बेनतहा इज्जत करने वाले अपनी, कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, तो हमें उसको लेके चलना है, वी शुड प्रोजेक्ट। तो किसी चीज़ को भी शॉर्टकट को नहीं मानते थे वो, कि लाइफ इज़ ए ओनली वन। अल्लाह ने, भगवान ने आपको बनाया है तो किसी मिशन पे भेजा है कि इंसान बनाया है, तो वही शायद वजह है कि मैं उसी चीज़ को लेके आज तुम्हारे सामने बैठी हूँ, कि मैंने उनका नाम कभी नीचे नहीं होने दिया, उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को मैंने कभी भूलने नहीं दिया, कि उनको सब याद करें। इतना यंग एज, सच ए डेडिकेटेड मैन। छोटे छोटे मेरे बच्चों ने बाप को खो दिया, मैंने उनको खो दिया, खोया नहीं, वो ज़्यादा जिंदा है कि ना कि मैं। जब तक मुल्क रहेगा उनका नाम रहेगा। तो वो हस्ती हैं कि, और उनको तो सब याद करते हैं, सब सलाम करते हैं उनको। जो उनके फ्रेंड है वो भी, जो नहीं जानते, जो मुझे देखते तब भी उनको सलाम करते हैं। उनकी शहादत के बाद आपने खुद को किस तरह से संभाला, पूरा परिवार कैसे संभाला? पढ़ाई आपने वापस पूरी की, ग्रेजुएशन किया आपने, कैसा सफर रहा? मैंने बहुत मुश्किल था, 1-2 साल तो लगा मुझे रियलाइज़ करने में कि यस वो नहीं आएंगे अब कभी, क्योंकि एयर मार्शल कतरे हुआ करते थे उसका चीफ, उन्होंने और मेरे जो कमांडर थे उन सेंगर, एयर मार्शल बिश्नोई, ये लोग थे जो स्टेशन कमांड कर रहे थे, और एक यूनिट कमांडर और एयर चीफ थे। ये सभी लोग मेरे मुझसे, उन्होंने एक बात मुझसे कही कि नरगिस हम उनको ला नहीं सकते, नकवी कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनका पूरा नाम जो था वो स्क्वाड्रन लीडर IH नकवी कहलाते थे एयरफोर्स में, बट उनका नाम जो अपनी घरेलू है उसमें उनको कहते थे शहीद, अब तो उनको कह सकते हैं स्क्वाड्रन लीडर इंतज़ाम हुसैन नकवी, घर का नाम कहते थे उनका पूरा नाम, पर शॉर्ट में वो IH कहलाते थे एयरफोर्स में, IH नकवी। तो उन्होंने एक बात कही कि हम इल्ज़ाम को, नकवी को वापस नहीं ला सकते कभी, बट एक हम तुम्हें एश्योरेंस करते हैं कि तुम्हें खड़ा होना होगा और तुम्हें कुछ करना, खुद करना होगा, अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि बच्चे तुमने ही पालने हैं। तो वो मैंने रियलाइजेशन किया कि ये तो होना ही है कि मुझे खड़ा होना है। और लेकिन फिर मैंने अपनी दोबारा पढ़ाई शुरू की, आफ्टर हिज डेथ दोबारा से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैंने BA किया, MA किया हिस्ट्री में, देन 2010 में मैंने MBA किया। एंड आई एम ट्राइंग टू डू नाउ PhD। मैं PhD करने की कोशिश कर रही हूँ कि PhD मेरी हो जाए अभी भी इन हिस्ट्री। आई लव हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है, देश की या दुनिया की।
तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी PhD हो जाए। बीच में कोरोना आ गया, ये सब हुआ। तो पढ़ाई सिर्फ आप जॉब के लिए नहीं करते हैं। पढ़ाई तो उस वक्त में मैंने जॉब की थी कि मुझे सर्वाइविंग थी वो मेरा पढ़ाई। BA ज़रूरी था, क्योंकि BA के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी चीफ की वाइफ ने कहा था कि 12 पास को तो आजकल चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती है, तो नरगिस पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। तो मैं एजुकेशन को या तो आगे बढ़ो और जो तुम डिसाइड करना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने कहाँ से फिर पढ़ाई पूरी की? मैंने लखनऊ से किया BA। डिस्टेंस? अमरोहा से तो मैंने 12 किया। अमरोहा का नाम सुना होगा आपने, यूपी में। तो अमरोहा की मैं रहने वाली हूँ, और नकवी साहब भी वहीं के हैं। तो मैं बहू भी वहीं की हूँ, बेटी भी अमरोहा की हूँ। तो अमरोहा से मैंने 12 किया था शादी से पहले, और शादी के बाद नकवी के शहादत के बाद, डेथ के बाद मैंने BA किया लखनऊ से। देन जामिया यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया इन हिस्ट्री, एंड MBA मैंने इग्नू से किया, ऑनलाइन किया, बिकॉज मैं बिजनेस करने लगी थी जब तक। पहले मैंने 7 years आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं थी तो मुझे टीचिंग जॉब भी नहीं मिल सकता था। तब इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं थी 84 में। दे वर हार्डली फॉर जॉब फॉर वुमेन, लेडीज़ के लिए कुछ भी काम नहीं था। तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि करूँ क्या, क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, आप क्या करेंगे। तो एयरफोर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसमें मेरी हेल्प किया, कि उन्होंने जहाँ भी कोई छुट्टी होती थी किसी स्कूल में एयरफोर्स के, तो वहाँ मुझे जॉब पे भेज दिया करते थे वो। तो मैंने उसी में रहते रहते मैंने फिर BA कर लिया। तो BA के बाद फिर मुझसे टीचर ट्रेनिंग करवाई, कि कुछ तो ट्रेनिंग हो जिसमें तुम्हें सैलरी मिले, कब तक तुम ऑनरेरी ऐसे करती रहोगी। तो मैंने फिर टीचिंग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया, और फिर ये जो मेरा 92 में जब मैंने MA कर लिया, और तब मुझे ये गैस एजेंसी मिल गया, जो कि मैं चलाती हूँ खुद। गैस एजेंसी नहीं है वो, मेरे लिए तो एक सेवा है। जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए जिस देशवासियों के लिए उन्होंने जान दिया, लोग उन्हें नहीं जानते थे ना, उन्होंने लोगों को सबको देखा था, देश था उनके सामने, और मुझे छोड़ के चले गए। ये सोच के छोटे छोटे बच्चे अपने देश पहले उनके लिए, फिर मैं उन देशवासियों आज मेरे सामने हैं। तो जितने भी लोग मेरे कस्टमर हैं या मेरे क्लाइंट मेरी एजेंसी के, वो सब मेरा परिवार है, एंड आई लव देम। क्योंकि मेरे लिए जिम्मेदारी है उनको सेवा देना, गुड सर्विस देना, या उनके घर तक मुझे पहुंचना कि मैं हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आपके सिलेंडर में या किसी। तो मेरे लिए वो एजेंसी नहीं है, या मेरे लिए बिजनेस नहीं है। मेरे लिए वो कमिटमेंट है देश के उन लोगों के साथ, कि हर घर में चूल्हा जलेगा, और उनकी दुआएं और उनकी कुर्बानी से ही मुझे पहचान मिली है, ये ड्यूटी मिली है। ये ड्यूटी है मेरी, इज़ नॉट ए बिजनेस, इज़ ए ड्यूटी विच उनके बिहाफ पे मिली मुझे, कि उन्होंने उनके ज़रिए से मुझे एक एक मिनट याद दिलाता है जब मैं अपने काम पर होती हूँ, एवरी सेकेंड, कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो जिंदा होते तो आज ये मार्शल होते या जो भी होते, मैं हैप्पी वाइफ घर में बैठी होती है, बच्चे कर या कुछ और करती होती। ये मेरा कमिटमेंट है। एक फोर्स की वाइफ होना जो सेना में है, चाहे वो तीनों में से जिसमें भी हो, आर्मी में हो या नेवी में हो, उनकी पत्नी होना कितना मुश्किल, और मतलब कैसा, मन में हमेशा एक डर सा रहता होगा कि क्या पता कल ये मेरे साथ हो या ना हो, या कल की जिंदगी कैसी होगी। तो एक वाइफ के तौर पर हमेशा मन में कैसा फीलिंग रहता है? देखिए, जब हम लोग की शादी होके मैं आई, तो इंसान ने, नकवी ने मुझसे एक बात कह दी थी कि I'll try to, मैं बहुत अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूँगा, और तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी वाइफ बनने की होंगी, मुझे मालूम है कि तुम, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन अरेंज मैरिज हुआ था? इट वाज अरेंज सॉर्ट ऑफ लव, अच्छा। फैमिली हैड डिसाइडेड, लेकिन फिर बाद में नेचुरल बात है, यू मीट, एंड हमारे पर्दा तो थोड़ा पर्दा तो था, लेकिन इतना पर्दा नहीं था। हम लोग कभी अंदर नहीं रहे, हम लोग ना बाहर से निकलना, मॉडर्न हमारी लाइफ थी थोड़ा सा। पढ़ाई की भी हमारे पास बहुत ध्यान हमारी फैमिली का था, लड़कियों को भी पढ़ाओ। लेकिन क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मैं नंबर 2 थी फैमिली में, तो मेरी मम्मी को ये प्रपोजल आया इंतज़ाम का, नकवी का, और हमारी शादी तय हो गई। पढ़ाई से मेरे फादर ने भी कभी नहीं मना किया, मेरी सास ने कि तुम नहीं पढ़ना है। फिर बच्चे होने लगे तो आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो जिंदा थे, ये बात उन्होंने मुझसे साफ कह दी थी कि नरगिस देश पहले है, मैं सोल्जर, मैं दिखाऊँ ना यूनिफॉर्म में, मैं यूनिफॉर्म का हर वक्त तैयार रहते हैं हम लोग, वैसे मैं पायलट हूँ।
तो एयरफोर्स पायलट। तो तुम ये समझ लेना कि देश पहले है। हो सकता है तुम्हें कई जगह पे लगे कि हाँ मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हारे साथ मुझे टाइम गुजारना चाहिए। तो डर तो लगता था, देखिए नेचुरल है कि आपकी जिस आप सडनली आप एक होम घर से आप निकल के फौजी लाइफ में, जो कि डिफरेंट लाइफ है, बहुत बहुत ही डेडिकेटेड, बिल्कुल लाइफ। वो चारों तरफ जो देश का झंडा है ना, वो उन लोग की आंखें सामने रहता है। देश झंडा जो है ना, वो उनकी दुनिया है। अपना एयरफोर्स का लोगो जो है, वो जो है उनकी लाइफ होती है। फौजियों की जो अपनी होती है ना, उनकी वो विजन ही वहाँ पे होता है। तो शायद इतना वो लोग हिप्नोटाइज रहते हैं अपने से कि वो, अब वो हमें भी उसमें कर देते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि डर तो लगता था, लेकिन कभी ऐसा डर नहीं लगा कि हाँ कुछ हो जाएगा। जबकि एक बार उन्होंने इस बेंच जिसमें वो जा रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा कि नरगिस रात में जाग रहे थे। तो मैंने कहा आप क्यों थे जाग रहे हैं? कह रहे मैं सुबह जा रही हूँ ना, बच्चे तुम्हें परेशान करेंगे, जब मैं चला जाऊँगा तो बच्चे रोएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को तुम मुझे स्कूल में दिखा देना। 1:30 बजे बच्चे आएंगे, मैं तो सुबह 6 बजे निकल जाऊँगा, वो सो रहे होंगे जब तक। तो बच्चों को तुम जहाज़ में नीचे लेके आऊँगा, हेलीकॉप्टर थोड़ा, हिंडन एयरफोर्स से गाजियाबाद में ना एयरफोर्स स्टेशन है हिंडन, यहाँ पे पोस्टेड थे हम लोग। तो मैं जा रहा हूँ सुबह, और ये बच्चों को दिखाते ना कि पापा जहाज़ लेके गए, तो पापा 3-4 दिन में आएंगे। तो बस एक बात बोले हो जो मैं आज कह सकती हूँ कि नरगिस, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत यंग हो, तो मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन बहादुर और फौजी की पत्नी हो, तुम्हें कुछ तुम सर्वाइव तुम कर। मैं कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं कि तुम तैयार रहो कि हम आसमान में जाते हैं और हर वक्त ड्यूटी पे हैं। तो देखो लाइफ में तो किसी का भी नहीं भरोसा, तो इसलिए तैयार रहना चाहिए कि हम देश पहले है। तो कभी कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन दिल में एकदम से कसक सी पैदा हुई, लेकिन फिर वही बहादुर कि अगर मैं टूटूंगी तो ये टूट जाएंगे। He'll get weak कि माँ बीवी रो रही है, तो बीवी हैज टू बी, बिल्कुल कहते हैं दुर्गा का रूप लेके खड़ी रहे कि हम तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल परेशानी नहीं हो सकती आपको। तो एक वो ताकत हमारे अंदर हमें सिखाई जाती है फौज में कि हस्बैंड आपकी ड्यूटी जब भी करेगा जब आप बहादुर बन के उसके सामने रहेंगी, क्योंकि करना तो हम ही लोगों ने, वो तो बेचारे फ्लाइंग करते हैं या अपनी ड्यूटियों में लगे रहते हैं। तो ये वजह थी। तो डर तो नहीं लगा, लेकिन इट इज़ ए ह्यूमन नेचर कि आपको लगता है कि दुआ करते रहते थे। लेकिन हुआ बहुत सख्त था, बहुत सख्त था। 2 साल बहुत सख्त था। सख्त नहीं, कहते ना कि एक औरत को आप आग में डाल दें, तपा के उसको फिर निकाल लें, फिर डाल दें, फिर डाल दें, वो एक वो ज़िंदगी हो जाती है शुरू की, खासकर जब बच्चे छोटे। लेकिन एक औरत और एक माँ एक की जो शक्ति है, बच्चे हो जाते हैं ताकत, उसकी फैमिली, बच्चे आपकी ताकत बन जाते हैं। तो उनके क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उन्हीं में मैं लग गई। उनको बल्कि मुझे अपने से ज़्यादा उन पे तकलीफ़ होती थी अपने बच्चों पर कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैं तो रो लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ, मुझे याद है कि एक मिनट 13 साल का उनके साथ के अच्छे दिन, बुरे दिन, सब जो भी हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें अगर हमने कुछ झेली, और ये अच्छे अच्छे दिन, बेस्ट ऑफ डेज ऑफ माई लाइफ 13 साल। तो बच्चों को देख के मुझे और लगता था कि अभी मैं स्ट्रॉन्ग होती। कहते ना फौजी के अंदर एक बात आप देखेंगी कि औरत स्ट्रॉन्ग हो जाती है देख के, कि उसको लगता है कि देश के लिए कुर्बान हुआ। ये एक आसान आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए आपको कि आप खुद शहीद हो जाए, आपको अपने उस मिशन पे चले जाएं, आपको पता है कि इसमें वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो ये बड़ा फ़ख्र होता है मुझे कि मैं उनकी बीवी, उनकी पत्नी हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। आज भी 40 साल हो गए हैं। 40 साल जर्नी इज़ नॉट ईजी, लेकिन आज मैं अगर इतनी मजबूत हूँ तो उन्हीं की यादें, उन्हीं के जुमले, उन्हीं की लाइफ स्टाइल, उन्हीं की जो प्यारी प्यारी यादें हैं हमारी साथ की, और उनके अल्फाज, उनके जुमले और देश का। तो कहते ना एक हाथ से दूसरे हाथ में देश ले लिया, वो फीलिंग है मेरे अंदर बहुत, हम फौजियों के अंदर होती है, पत्नियों के अंदर, कि अगर आप चले गए तो हम हैं ना देश के लिए, हम करेंगे जो हम कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं अपने देश के वासियों के लिए या समाज के लिए या पड़ोस के लिए, कॉलोनी के लिए। तो देश के जवान और फौजी लग जाता है कहीं ना कहीं, और हेल्थ इशू ना हो तो, मतलब ये भी। बच्चों की पेरेंटिंग कितनी मुश्किल रही उनके बाद, अकेले सब कुछ बच्चों की परवरिश करना? बहुत तकलीफ, बहुत। बेटा मेरा केजी में था, मेरी बेटी क्लास 3 में आई थी।
बहुत मुश्किल था, बहुत रोते थे, मेरा बेटा बहुत रोता था, बहुत रोता था, छोटा था ना। लेकिन मेरे सास ससुर जो थे, नकवी के पेरेंट्स और मेरी मम्मी, मेरे फादर तो नहीं थे उस वक्त में, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और कोशिश किया कि जो फौजी लोग गाइडलाइंस लेके नकवी के लिए कहते हैं ना, जो नकवी के साथ होना चाहिए था उनको, उसमें उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उनका कि नहीं, जो आप लोग चाहेंगे, जिस तरह आप गाइड करेंगे कि नकवी के बच्चे कैसे रहने चाहिए, उसके परिवार कहाँ रहना चाहिए, किस जगह आप उनके साथ रखना चाहते हैं, और लेकिन फैमिली सपोर्ट चाहिए, अकेली तो नहीं रह सकती, इतनी छोटी हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज़ वो हो जो फादर ला मेरे चाहते थे, मेरी मदर ला या मेरे इन लॉज या मेरी मम्मी। तो ये, और मम्मी तो हमारी बिल्कुल घरेलू थी बेचारी। मेरे फादर ला वॉज वेरी फार साइटेड, उन्होंने एक ही बात कही कि नहीं, हम चाहते हैं कि ये ऐसी जगह रहे जहाँ फौज के जितने कुलीग हैं, उसके जो एनवायरनमेंट जिसमें ये बच्चे पले हैं, पैदा हुए हैं, या नरगिस जिसमें कंफर्टेबल रही है शादी के बाद। तो हम चाहते कि उनके पास रहे तो ज़्यादा अच्छा, उस एनवायरनमेंट में लोग मिलते रहें। जाने को तो मैं अमरोहा जा सकती थी, उन्होंने ऑफ़र किया तुम अमरोहा जाओ, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वहाँ पे आके फिर मेरे एयरफोर्स के जो फ्रेंड्स कुलीग और उनके जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आई थिंक शी शुड स्टे इन दिल्ली, और ये कॉलोनी बन गई जलवायु विहार सेक्टर 21। इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये यहाँ सारे उनके अपने कुलीग जानने पहचानने वाले हैं, दिल्ली से करीब है, अमरोहा से करीब है, बच्चे बाल भारती में था मेरा बेटा, मेरी बिटिया, तो और फिर ये जॉब भी कर लेगी यहाँ पर। तो सभी कुछ साथ में मिला के मेरे इन लॉज ने तय किया कि नहीं, ये घर इन लोगों ने आउट ऑफ टर्न मुझे दिला दिया। वी बॉट दिस हाउस, और हमने इसको ख़रीद लिया उस वक्त में, मेरे फादर ने मिल के हम लोगों ने, और हम फिर यहाँ सेटल हो गए 86 में। 84 तक थे और 86 तक मैं हिंडन में थी। इन बिटवीन मेरे बदला थे, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ले गए थे चेंज के लिए, कि नहीं, यहाँ बहुत गम में है, रोती है, बहुत रोती है। मुझे, मैं कहती थी अपने फैमिली से, मेरी सास ने एक बार मुझसे पूछा था, मेरी मदरला ने, तुम कितना जिक्र करती हो उसका डाइनिंग टेबल पर बैठकर। तो मैंने उनसे जवाब दिया था अपनी मदरला को, मैं उनको फूफी कहती थी, फूफी अम्मी। तो अम्मी, आप उनका जिक्र करना मुझे ताकत देता है, और मैं नहीं बच्चों से बताऊंगी, बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। उनका जिक्र होना घर में ज़रूरी है, उससे मुझे भी ताकत आती है, मेरे बच्चों को ताकत आती है। तो वो हमारा एक टेबल टॉक थी, उनके साथ के मजाक, उनके साथ के खेल कूद बच्चों ने जो किए थे, या मेरे साथ कुछ होता था, अच्छी बातें हम उनकी याद करते थे। उससे क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता बच्चों को मेरी शक्ल देखते थे कि आंखों में आंसू तो मेरे आते, लेकिन फिर बाद में मैं कहती, बेटे हम खुशी में आंखों में आंसू, पापा को याद करके। बहुत मुश्किल था, तुम एक औरत हो, तुम समझ सकती हो। सब आप ड्रामा करते हैं उस वक्त में, क्योंकि बच्चों को ये दिखाना कि मैं टूट नहीं रही, लेकिन वो ये दिखाते, बेटे उनको याद करके आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, पापा को याद करते हैं ना, दिख नहीं रहे बट वी कांट सी हिम, बट वो हमें देख सकते हैं, भगवान के पास है। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें कि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को, खासकर जब बच्चों के स्पोर्ट्स होते थे स्कूल डेज में, उनके रिजल्ट आते थे, या उनकी बर्थडेज होती थी, तो महसूस होता था कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, यू नो, दे छोटे छोटे बच्चे, सबके पापा हैं, या हम कहीं जा रहे हैं उसके पापा हैं, वहाँ उसके पापा हैं, तो वहाँ वो नहीं देख पा रहे हैं, पापा अपने पापा नहीं देख पा रहे हैं। तो बच्चों को, लेकिन उस वक्त में उसको, बच्चों को ये बताना कि कोई नहीं, वो दिख नहीं रहा है, वो देख रहे हैं, तुम नहीं देख सकते उनको, यू नो, इमीडिएटली आप बच्चों को कहें, वो नहीं देख सकते, वो फौजी हैं बेटे, फौज में जैसे चला जाता, तो तुम नहीं देख सकते, वो देख रहे हैं आपको। तो दिस वाज अ या, तो दिस वाज अ लाइफ स्टाइल जो कि बच्चों को लेके मैं, और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में कि इंतज़ाम के जो कुलीग फ्रेंड्स एयरफोर्स के, और उनकी फैमिली और मेरी फैमिली या फ्रेंड सर्कल जो था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। शायद उसकी वजह थी कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। अगर मैं टूट जाती, डिप्रेशन में जाती है, टूट जाती है, रोती रहती उनके लिए, या बेचारी बन के लोगों से सिंपैथी गेन करती, जो नॉर्मली होता है, तो शायद लोग आना बंद कर देते, या शायद हिम्मत,
क्योंकि मैंने अपनी चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना दिया, जो मैं हमेशा लोगों से कहा, मैंने 1986 में एक बार कहा भी था कि मैंने ज़िंदगी में, मैं वेरी भारतीय, मैं बहुत इंडियन लेडी हूँ। आई मे लुक डिफरेंट बट बाई हार्ट आई मैं बहुत अपने वैल्यूज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने कल्चर की, अपने समाज की, अपने भारतीय कल्चर की, संस्कृति की, इसकी मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। क्यों? क्योंकि वही हमारी ताकत है। एक औरत की ताकत वही होता है, फैमिली तो है ही, बट आपकी अपनी भी होती है कुछ ताकत, इनर फीलिंग। तो वो वजह थी कि मैंने हमेशा कहा कि मैंने अपने चारों तरफ हमेशा एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है। इस लिमिट के बाद मैं अपने को आज़ाद नहीं, क्योंकि मैं एक औरत पहले हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। अब अगर वो नहीं है तो मैं कहूँ कि लोग मेरे साथ बाजार चलें, लोग मुझे लेके जाएं, तो कब तक लोग लेके मुझे अपने साथ घूमेंगे, कब तक मैं पीछे किसी। मेरा एक इंसिडेंट हुआ एक बैंक में, मैं नाम नहीं लूँगी उस बैंक का, कि मैं वहाँ गई थी अपनी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, वो बहुत मालूम होना चाहिए। तो वो जब बंदा चला तो मैनेजर, वो मेरे, एक बार तो उसने मुझसे एंटरटेन किया, सेकंड टाइम उसने वो थोड़ा जाके, मैंने कहा कि मैं नरगिस नापोई, मैं ये बैंक के पेपर लेकर आई हूँ। तो उसने मुझसे बात करने के बाद उसने पीछे देखना शुरू किया, 2-3 मिनट तक कई बार उसने पीछे देखा। तो मैं उनके सामने बैठी, उस मैनेजर के बैंक के सामने, मैंने कहा नमस्कार, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊँ, आप शायद देख रहे हैं कि मेरे साथ कोई आया होगा यहाँ, मैं अगर लाऊंगी ना तो आधी तो वायु भवन आ जाएगी मेरे साथ, यहाँ पर ऑफिसर आ जाएंगे, और इतने ही मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर आसपास करीब में शहरों में, कि वो आएंगे तो लाइन लग जाएगी बैंक में। लेकिन मैं किसी को लेकर नहीं आऊँगी। पहली बार इंट्रोडक्शन के लिए लोग आए थे मेरे साथ, 1-2 लोग मेरी फ्रेंड्स, और मेरे हिमाशा बिश्नोई, मिसेस बिश्नोई, वो आए थे मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए कि भाई ये लेडी है, डीजीआर डिफेंस मिनिस्ट्री का इनका कोटा है, तो ये है और ये लेडी है, तो वो इंट्रोड्यूस करके चले गए थे। मैंने कहा इसके बाद तो आप मुझे पहचानिए, मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, मैं वीर नारी हूँ, मुझे यकीन कीजिए कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँगी, और आपने मेरे बैंकिंग मैंने आपके साथ करनी है, तो आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मुझे लेटर पे लिख के दे दीजिए कि आप मुझे एज ए लेडी आप ये शायद ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी को सोचे कोई मेरे साथ आना चाहिए, नहीं आएगा कोई, तो आप मुझे यकीन कीजिए। तो कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आई एम दे रेस्पेक्ट किया, भले चाहे डिले हुआ बट हुआ काम मेरा। तो देश में कभी कभी ऐसे महिलाओं को, मेरी जैसी को, शायद वो ताकत है नकवी की और शहादत की और देश के हीरो की, कि देश मेरा है। होता ना कि एक बिलोंगिंगनेस होती है कि आप सिर्फ माँ ही नहीं है, आप एक औरत ही नहीं है, आप एक बहन और बहू ये नहीं है, आप खुद भी कुछ हो। तो वो वीर नारी का जो नाम दिया है, वो शायद अंदर इनर शक्ति को पहचानते हुए, तो ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर कि उसने एक अच्छे निज़ाम के दोस्त दिए, मेरे चारों तरफ अच्छे लोग दिए, कि मैं बेचारी नहीं बनी। मैंने एक ही वर्ड कहा, मुझे कोई बेचारा ना बनाए। मैं, मुश्किलें आएंगी, किसकी मुश्किल नहीं आती, मुश्किलों से सीखता है इंसान। सबकी लाइफ में वो नहीं, मुश्किल तो आनी चाहिए, मुश्किलें अगर नहीं आएंगी तो लाइफ इज नॉट ए गुड। सीखेंगे कैसे आप, फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? तो हर चीज़ को बेचारा बना के संपत्ति से आपको लेना ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती उसमें। उनकी शहादत के बाद आपको भारत सरकार की तरफ से, फोर्स की तरफ से कैसी मदद मिली? हाँ, बहुत बहुत एक सबसे बड़ी जो हम सो देश के, मतलब कह नहीं सकते आप कि कितना सलाम करें आप अपने देशवासियों को और अपने मुल्क के उन लोगों को कि जो याद रखते हैं अपने शहीदों के और वीरों को, अपने वीरों को। इन नकवी के शहादत के बाद जो सलामी दी अमरोहा में फौज ने, एयरफोर्स ने, वो आज तक अमरोहा 40 साल में नहीं भूला है। इवन जो आज उस वक्त बच्चे होंगे वो भी, कि हाँ वो सलामी नहीं भूलते, वो शान और शौकत फौज की, जो रिप्रेजेंटेशन था फौज का, तो वो जो सलामी थी वो आज तक 40 साल में लोग नहीं भूले हैं। अमरोहा में जाके उनका सेरेमोनियल बरियल उनका प्रोग्राम हुआ, तो सारे जितनी फौज के लोग थे उनके वायु भवन से और पूरे एयरफोर्स का सब लोग गए थे अमरोहा। और जो रेस्पेक्ट, लव एंड रेस्पेक्ट कहते हैं ना, रेस्पेक्ट और केयर विदाउट मेकिंग द बेचारा, जो एयरफोर्स वालों ने मुझे दिया, नकवी की फैमिली को दिया, उनके बीवी बच्चों को दिया, उनके माँ बाप को दिया, उनके परिवार को दिया, उनके ख़ानदान को दिया, ख़ानदान भी तो होता है, वो आज भी मैं सलूट करती हूँ अपने फ़ौज को, कि उनको बहुत हाई लेवल पे देश ने रख रखा है,
उनकी कुर्बानी को, कि और उन्होंने देश के लिए काम, शहादत दी, देश पे जान दी। जबकि कैप्टन थे, वो अपना जहाज़ वापस भी ला सकते थे, ना करते मिशन पूरा। मिशन क्या था, ऑपरेशन मेघदूत पे, जो आज हम लेके आज़ादी से सचिन पर बैठे हैं। उतनी जाने जब से जा चुकी हैं, 40 साल में तो बहुत कुर्बानियाँ हैं देश में उस बॉर्डर पे। और मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट, मेरी फैमिली ने एक सपोर्ट मुझे दिया है बहुत ज़्यादा, कि तुम खुद खड़ी हो, फौज ने और मेरी फौजी फ्रेंड्स ने और मेरी फैमिली ने, कि अपने बच्चों की पालने की जिम्मेदारी और खुद खड़े होने की, खासकर खुद खड़े होने की मजबूती से, वो तो तुम्हें करना ही होगा। अब वो तुम्हें करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नज़र रखेंगे। ये हमेशा उन्होंने कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हर चीज़ पे हमारा नज़र है, हम तुम्हें लेकिन बेचारा नहीं बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली फैमिली बिखर जाती है या टूट जाती है, या मैं विड्रॉ कर जाती। मैंने अपने आप को, अपने हस्बैंड के माँ बाप को, कहते हैं खुदा के बाद माँ बाप होते हैं, तो मेरे तो माँ थी और फिर मेरे सास ससुर, मैंने उनको माना दोनों को, कि वो मेरे लिए अल्टीमेट हैं दोनों उनकी। क्योंकि उनको अगर मैं निगलेक्ट करूँगी, उनको मैं तकलीफ़ दूँगी, उनको अगर मैंने सेवा नहीं किया, उनको मैंने नहीं किया, तो नक़वी की रूह को तकलीफ़ होगी कि मेरे माँ बाप को, या तो इसी मेरी जिम्मेदारी है कि उनके जीते जी वो अल्टीमेट वो हैं, मैं उनकी बहू बेटी की तरह, बेटी हूँ उनकी एक सबसे अच्छी बात जो आपको लगती हो, या उनकी कोई ऐसी आदत या कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, उसका जिक्र करिए। मैं आज के ज़माने की लड़कियों के सामने एक बात कहना चाहूँगी। आज अगर कोई लड़का अपनी पत्नी से कहे कि मेरे माँ बाप मेरी कमज़ोरी हैं, तो शायद या तो शादी नहीं करेगी या छोड़ के चली जाएगी। मैं एक बात कैसे, शादी जब मेरी हुई तो उन्होंने एक बात मुझसे कही, जो मैं हमेशा कहती हूँ हर लड़की से, कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ शादी नहीं होता, आप गिव एंड टेक का होता है, रेस्पेक्ट का होता है, बहुत इमोशंस के रेस्पेक्ट का। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि नरगिस तुम मेरे दिल की रानी हो, ये वर्ड थे उनके, तुम मेरे दिल की रानी हो, मेरे घर की रानी हो, मेरे लिए सब कुछ हो तुम। मेरी शादी अब तुमसे हुई है, और लेकिन मेरे माँ बाप की, घर की, तुम वो मेरी कमज़ोरी है। तो उनके थ्रू, कहते हैं उनसे है मेरा रिश्ता, मैं उनका बेटा हूँ, तो मेरी कमज़ोरी मेरे माँ बाप हैं, उनको खुश रखना मेरा और तुम्हारा दोनों का फ़र्ज़ है। मैं वो दिन है आज तक, मैं आज वो दोनों मेरे इन-लॉज़ नहीं हैं ज़िंदा, मेरे पास पूरा आशीर्वाद दुआएं मेरे इन-लॉज़ की हैं, मेरी माँ की हैं, मेरे फादर की हैं, सभी नहीं हैं, जा चुके हैं। बट सास ससुर की दुआएं लेना बहुत मुश्किल होता है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप देख रही हैं इतने स्ट्रॉन्ग, इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी जब पहली नौकरी लगी थी तो वो मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे कि बच्चे तुम ज्वाइन कर गई स्कूल और तुमने बीए कर लिया, ये तो मैं उनके पास ही जाती। तो और इंतज़ाम की जो सबसे बड़ी प्यारी बात जो मुझे लगती है, एक बार जनवरी का महीना था, हम छुट्टी आए हुए थे अमरोहा, और वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, हमारे ख़ानदानी प्रोग्राम होता है, इमामबाड़े होते हैं, आपको पता ही, मुहर्रम होता है हमारा, तो उस मुहर्रम का प्रोग्राम था, तो उसमें इमामबाड़े में लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक बहुत ही गरीब आदमी, बग़ैर किसी स्वेटर के, बग़ैर किसी शॉल के, बग़ैर किसी कवर के, हल्के से कपड़े में थरथरा रहा था, कपड़े पहने हुए, और जूतों के पास बैठा हुआ था वो। तो इतने लोग थे इमामबाड़े में, वहाँ पर इतने लोग थे उस प्रोग्राम में। नकवी की नज़र पड़ गई इस पर, वो बंदा उठा, वहाँ से नकवी साहब उठे उस प्रोग्राम के बीच में, और अपना सूटर उतारा साइड में जाके और उसको पहना दिया, और पहना के और खुद कपकपाते हुए, क्योंकि जनवरी का महीना था, घर के अंदर आए। तो मैंने, क्या हुआ, आपका सूटर कहाँ गया? कहने, अरे नरगिस बीवी, कोई मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी को, बताइए आप, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस सूटर की किसी को, तो मैंने वो सूटर दे दिया उसको, जल्दी से दूसरा दो। खैर मैंने दे दिया। तो मैं बड़ी टची हुई कि ये कितना रहम दिल इंसान है कि जिसको नहीं, उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें जो हैं, तो आप कभी नहीं भूल सकते कि वो हाई वो बर्ता फौजी था। वो फौजी सिर्फ देश के लिए फौजी नहीं था, वो बाय हार्ट भी वो जीतने वाला बंदा था, कि उसने
भगवान को भी जीत लिया कि वो देख लिया इतने लोग थे। और मैं मान सकती हूँ, तो मैंने दिल में कहा कितनी मैं खुशनसीब हूँ, उस शख्स की बीवी हूँ। मैं उसको शख्स की वो इतना रहम दिल और इतना दिल में ख्याल करने वाला, इंसानियत का ख्याल करने वाला एक मनुष्य का। तो ये बहुत चीज़ें बहुत हैं उनकी, वो तो मशहूर हैं नकवी साहब का, कि बहुत हर दिल अजीज़ कहते हैं ना, बहुत अपने फ्रेंड्स में वेरी हसमुख पर्सन, वेरी केयरिंग, मिलने वाले, गुरुद्वारे जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले, हर जगह जाने, हर धर्म का रेस्पेक्ट करने वाले, हर चीज़ को मानने वाले। और कहते हैं ना, उनका जो देश था वो देश, उनकी दुनिया ही अलग थी। मुल्क, उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स, उनकी फ़ौज, उनका फ्लैग और उनका एयरफोर्स का लोगो और उनकी इंसानियत। कहते हैं कोई ज़रूरतमंद सड़क पे भी होगा, जब उनका वाक़या हुआ तो बहुत लोग आए रोते हुए। किसी के बच्चे पढ़ा रहे थे अमरोहा में, पता नहीं किसी का ऑपरेशन करा दिया, लोग रोते हुए आए, अभी तक लोग आते हैं। वो तो ये करते थे हमारे साथ जब वो आते थे। गुर्बत बहुत है, कहीं कहीं ज़रूरतमंद लोग बहुत होते हैं, बताते नहीं थे, शेयरिंग नहीं थी, वो इतना करते थे छोटी सी उम्र में, यंग एज में। ही वॉज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कॉमन मैन की प्रॉब्लम को। तो वो जो मेरे फादर ने वो चले गए तो मैं बहुत होती थी, चुप नहीं होती थी, तो वो घबराते थे मेरे फादर ला। डॉक्टर इनाम हुसैन नकवी उनका नाम है, अमरोहा के इंजीनियर थे वो। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा तुम क्यों रोती हो, तुम शुक्र अदा करो उसका कि वो हमारे घर में पैदा हुआ, वो मेरा बेटा था, देश के काम आया, और तुम उसकी बीवी हो। लोग मर जाते हैं लोगों की याद, तुम उसकी बीवी हो, वो बच्चे दे गया अपने तुम्हें दो, तुम्हारी कितनी प्यारी ज़िंदगी तुम्हें दे गया है, वो इससे वो दिखता नहीं है। तो नरगिस तुम्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम उसकी बीवी हो और वो मेरे घर में पैदा हुआ, क्या देश पे काम आया। दुनिया रहेगी जब तक उसका नाम रहेगा, और हम सब चले जाएंगे। तो मेरे फादर ने बड़ी पॉजिटिव होकर मुझे काफ़ी चीज़ें मुझे निकालने की कोशिश किया गम से। ये था, ये जो थी, ये कुछ चीज़ ऐसी मैं अगर जिक्र करने भेजूँ तो कई दिन निकल जाएंगे उनकी अच्छाइयों के और उनके करने के। और मैं कोशिश करती हूँ उनके हर ख्वाब को पूरा करने की, उनके रास्ते पे चलने की। और हमारे जो ख़ानदानी विरासत हैं हम हमेशा दूसरों की करें, परवाह करें, नेबर देखें, ज़रूरतमंद देखें, देश की सेवा करो, देश में प्यार मोहब्बत बढ़ाओ। वही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत जो है वो प्यार मोहब्बत है। और गलतियों पे थोड़ा माफ़ी दे दो। पॉजिटिविटी मुल्क में होनी चाहिए, फैलाओ, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, मुल्क में। ये एक बहुत बड़ी औरत की जिम्मेदारी होती है। देश की औरत अगर मजबूत है तो देश मजबूत है। अगर जो घर औरत जिसकी मजबूत है वो घर मजबूत है, जो कौम मजबूत है। मैं हमेशा कहती हूँ औरत ही समाज बनाती है। तो औरत का बहुत रोल है और बड़ी लकी टाइम है इस वक्त औरतों के लिए कि वो बोल सकती हैं, कह सकती हैं। मेरी जैसी जब 40 साल पहले बोलने की जरूरत थी, हम आज तब भी हम ऐसे सिक्योर थे जैसे आज हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया में होती हैं, बट हाउ टू कोप अप, ये हमारी जिम्मेदारी। तो सोल्जर की पत्नी, ये सबसे ज़्यादा आप देखोगे पूरी दुनिया में, बल्कि कहूँगी पूरे इंडिया में, कि सोल्जर की वाइफ कभी निकलेगी भी तो कभी घबराएगी नहीं, हमेशा अपने समाज को बना के लेके चलती है। तो मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने जो देश ने मुझे दिया है, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत केयर, बहुत रेस्पेक्ट, आज भी मैं कह सकती हूँ, इतने साल 40 साल हो गए, कोई नहीं भूलता नकवी को। इसको नकवी को शहीद हैं, सलाम करते हैं हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी, पूरा टाइम प्रोग्रामों में पूरा मुल्क याद करता है, उनको सलाम करता है और मुझे याद करता है, तो उनको ही सलाम है ज़्यादा। तो मैं कहूँगी कि देश ने जितना प्यार मुझे दिया है, उनके बच्चों को दिया है, तो सलूट तो मुझे देश को करना चाहिए कि आपने मुझे बनाया, मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोग के सामने, देश की नारी बन के, शक्ति नारी बन के जो हूँ मैं आज, एक जिम्मेदार नागरिक बन के। उसमें देशवासियों को बहुत बहुत हाथ है। यकीन पैदा किया, प्यार मोहब्बत, रेस्पेक्ट, इज्जत, रिश्ते क्या चीज़ होते हैं। तो इस शुभ दिन पर 15 अगस्त के, जिसकी हम आज़ादी में आज सांस ले रहे हैं, तो इसमें मैं सबको बधाई देती हूँ और तुम्हें शाबाशी देती हूँ। तुम खुद एक नारी हो और बहुत अच्छा काम करी हो, पॉजिटिविटी देना चाहिए मुल्क को, यह हमारी जिम्मेदारी है। और कुछ बिहाइंड द कर्टन, कुछ हम तुम सामने होते हैं, शुक्रिया अदा करूँगी और बहुत बहुत मुबारकबाद आने वाली जनरेशन से कहूँगी। देश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परिवार है लेकिन देश से ज़्यादा, देश है तो हम हैं। तो देश से प्यार, माटी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, इसकी रिस्पेक्ट करना, इसकी वैल्यूज़ को रखना
इसकी वैल्यूज़ को समझ के रखना, संभाल के रखना, ये आने वाली नस्लों की और इस वक्त जो यंग जनरेशन है उसको इस पे ख़ास ध्यान देना चाहिए। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, देश पहले है। देश है तो हम हैं, चाहे दुनिया में हम कहीं भी हो। भारत की जो पहचान है, जो भारत और इंडिया की, हिंदुस्तान की जो पहचान है, उसको बना के उसके फ्लैग को हाई रखना, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ नकवी जी मौजूद थी। आप सभी को उत्तर प्रदेश टाइम्स की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।